एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ न्यू प्लेलिस्ट जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा मूवीज़ के बारे में। और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मार्वल से। मार्वल कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे बैंकरप्ट हुआ और कैसे वो इतना बड़ा स्टूडियो बना। तो बने रहिए साथ, जिसमें मैं आपको मूवीज़ के बारे में बताऊंगा। और मैं स्टार्ट करने वाला हूँ मार्वल से। मार्वल कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी शुरुआत कैसे हुई, कैसे वो बैंकरप्ट हुआ, कैसे वो इतना बड़ा स्टूडियो बना, हम सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बने रहिए, चलिए शुरू करते हैं। मार्वल सिर्फ मूवीज नहीं है, मार्वल एक ग्लोबल इमोशन है। आपको पता ही होगा मार्वल एक टाइम पे बैंकरप्ट हो चुका था। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और मार्वल उस बैंकरप्ट से यहाँ तक कैसे पहुंचा, इस सब की जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए आगे। मार्वल की शुरुआत हुई थी 1939 में, जब मार्वल का नाम मार्वल नहीं था। उस टाइम पे मार्वल का नाम था टाइमली कॉमिक्स। जब मार्वल सिर्फ कॉमिक्स बनाता था और सिर्फ अपने कैरेक्टर्स पे ध्यान देता था। तो आपको एक नाम तो पता ही होगा, स्टैनली। स्टैनली ने मार्वल के सारे कैरेक्टर्स बनाए। उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा फेमस कैरेक्टर्स थे वो थे कैप्टन अमेरिका, हल्क, स्पाइडरमैन। तो आगे हम बात करते हैं इनके बारे में। इनिशियल लेवल में मार्वल सिर्फ कॉमिक्स तक ही सीमित था, बट धीरे धीरे उसके सुपर हीरोज का क्रेज बढ़ने लगा और कैरेक्टर्स बढ़ने लगे। जब कैरेक्टर का क्रेज बढ़ने लगा तो मार्वल ने सोचा कि कुछ करना चाहिए। 1990s में मार्वल का बुरा फेज आया, जहाँ पे मार्वल की कॉमिक्स देखना बंद हो गई और कॉमिक्स का क्रेज धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो गया। और ऑफिशियली 1996 में मार्वल पूरी तरीके से बैंकरप्ट हो गया, जहाँ पे मार्वल को अपने कैरेक्टर्स को बेचना पड़ा दूसरे स्टूडियोज को। लाइक सोनी को मार्वल ने बेचा स्पाइडरमैन, जो कि बहुत ही ज़्यादा लॉस था मार्वल के लिए। और एक्समैन के बारे में तो आपको पता ही होगा, एक्समैन के राइट्स बेचने पड़े फॉक्स स्टूडियोज को। और उसके बाद आया हल्क की बारी। हल्क के राइट्स भी उन्हें बेचने पड़े। हल्क के राइट्स उन्होंने बेचे यूनिवर्सल स्टूडियोज को, जहाँ पे धीरे धीरे मार्वल खत्म होते जा रहा था। 2008 में मार्वल ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया और एक बहुत बड़ा रिस्क उठाया, खुद की मूवीज़ बनाने का, जहाँ पे उन्हें नहीं पता था कि उनकी मूवीज़ चलने वाली है नहीं चलने वाली है। तो उन्होंने शुरुआत की आयरन मैन के साथ। रॉबर्ट डाउनी जूनियर एक बहुत ही बड़े एक्टर, उन्हें नहीं पता था कि ये मूवी चलेगी नहीं चलेगी, बट उनकी मूवी आयरन मैन ने एमसीयू की शुरुआत की। यहीं से स्टार्ट हुआ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स। आयरन मैन के बाद आए कुछ नए कैरेक्टर्स जैसे हल्क, थॉर, कैप्टन अमेरिका और 2012 में आई दी अवेंजर्स, जिसके अंदर ये सारे ही कैरेक्टर्स थे। इन्हें देखकर पब्लिक पागल हो चुकी थी और मार्वल भी समझ चुका था कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है यहाँ पे। तो मार्वल ने क्या किया, उन्होंने सारे कैरेक्टर्स को इकट्ठा किया और सोलो मूवीज़ बनाना स्टार्ट किया, जिनके अंदर उन्होंने डाला पोस्ट क्रेडिट सीन और एक पजल की तरह मार्वल को प्रेजेंट करना स्टार्ट किया। एक मूवी को दूसरी मूवी के साथ कनेक्ट करके उन्होंने बनाया एक यूनिवर्स, जिसे हम एमसीयू कहते हैं। और धीरे धीरे ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ बढ़ता चला गया। तो अब हम बात करेंगे मार्वल के उन कैरेक्टर्स की जिन्होंने मार्वल को बहुत ज़्यादा फेमस कर दिया। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं आयरन मैन के साथ। ब्रेन प्लस एटीट्यूड, नाम तो आपको पता ही होगा, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। फिर आते हैं कैप्टन अमेरिका, क्रिस एवांस। रूल्स प्लस लीडरशिप। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है थॉर, जिनके बारे में आपने सुना ही होगा, क्रिस हेम्सवर्थ। माइथोलॉजी और पावर के साथ आए। फिर आता है हमारा सबसे बड़ा और मेरा सबसे फेवरेट स्पाइडरमैन, जिससे हम सभी रिलेट कर सकते हैं। बहुत ही रिलेटेबल है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है, मेरा फेवरेट है। अब हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करेंगे, जो कि एक चुलबुला सा विलन। गैस करो, यस मैं बात कर रहा हूँ लोकी की। लोकी ने बहुत ही ज़्यादा फेमस किया मार्वल को। फिर उसके बाद आते हैं सबसे खतरनाक विलन, जो है थैनोस। थैनोस ने मार्वल का पूरा ही रुख बदल के रख दिया। आगे हम बात करेंगे इन्हीं के बारे में। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिगनर्स के लिए मार्वल मूवी देखने का एक सबसे सही तरीका और एक बिल्कुल सही ऑर्डर। तो मैं स्टार्ट करूँगा फेज़ 1 के साथ, जिसके अंदर सबसे पहले आपको देखना है आयरन मैन। फिर आता है हल्क, फिर आता है आयरन मैन 2, उसके बाद आता है थॉर, फिर उसके बाद कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट अवेंजर, फिर आता है दी अवेंजर्स। यहीं पे होता है मार्वल का फर्स्ट फेज़ ख़त्म। फिर है फेज़ 2, फेज़ 3 और एंड गेम के साथ होता है आइकॉनिक मूवीज़, यहाँ तक ख़त्म। बट यहीं पे मार्वल ख़त्म नहीं हो जाता है, इसके आगे भी मूवीज़ हैं। अगर आप चाहो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा एक सही ऑर्डर सारी मूवीज़ का, और पूरा टाइमलाइन भी आपको शेयर करूंगा, कैसे कैसे टाइमलाइंस में कौन कौन सी मूवीज़ आपको देखनी है, जो कि आपको बहुत ही सिंपल और बहुत ही समझने में आसान लगेंगी। मार्वल हमें सिर्फ एक्शन नहीं देता है, मार्वल हमें देता है इमोशन, कनेक्शन, एक लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग, और उसके साथ साथ देता है हमें सुपर हीरोज़ की असली कहानीज़। असली तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, बट असली नहीं होती, बट हम उससे रिलेट कर सकते हैं। रिलेट इन द सेंस हर एक कैरेक्टर हम जैसा ही है, अगर आप रिलेट कर पाओ तो।
अगर आपको मूवीज़ को समझना पसंद है या फिर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब माई चैनल, और यहाँ पे मैं और भी मूवीज़ के बारे में आपको बताता रहूँगा और समझाता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मार्वल का एक कंप्लीट टाइमलाइन और कैरेक्टर का एक सही ऑर्डर। तो बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक ज़रूर करना और शेयर कर देना मेरे चैनल को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो